मीडिया शब्द का प्रचलन हुआ था। तो एक प्रचार विभाग डिफरेंट मीडिया के माध्यम से अपने राष्ट्रीय विचार को, अच्छे कार्यों को समाज तक पहुंचाना और संघर्ष होता रहा है, उसका सही उत्तर देना, इस उद्देश्य से संघ का प्रचार विभाग भी 94 में शुरू हुआ। समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में तुरंत अर्जेंट समाज परिवर्तन के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको लेकर जिसको आजकल गतिविधि कहते हैं, ऐसा कार्य भी आरंभ हुआ और अभी संघ का इस यात्रा का फोर्थ फेज शुरू हुआ है। मुख्यतः 2012 के बाद यह हुआ। स्वामी विवेकानंद सार्ध शताब्दी के बाद इस पर प्रत्यक्ष अमल हुआ। इसका चिंतन श्री गुरु जी अपने रुचि, क्षमता, प्रकृति के अनुसार स्वयंसेवक समाज को साथ लेकर राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के कार्य में सक्रिय हो, शाखा में आकर सामूहिक गुणों की उपासना करना है, कुछ व्यक्तिगत गुणों का सामूहिक अभ्यास करना है और समाज को शाखा तक सीमित नहीं रखना है, उसे समाज में जाकर करना है। भारत का सारा समाज एक है, हम सब समान हैं। ये संघ कार्य का चौथा पड़ाव है जो अभी चल रहा है और इस कार्य ये सब लोग साथ आने के लिए तैयार है। आज में भारत के लोग देख रहे हैं, दुनिया हर क्षेत्र में भारत की आध्यात्मिक पहचान, समय दे, अपने रिसोर्सेज दे, समाज के साथ शेयर करें, इसके आधार पर समाज आगे बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता जो आयरिश थी, उन्होंने कहा संपन्न समृद्ध बनता है तो समाज के हर व्यक्ति संपन्न बनती है, यह धर्म है। आगे वो कहते हैं, जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक समाज को न देकर अपने ही पास रखते हैं, उस समाज में कुछ लोग संपन्न होते हैं परंतु समाज दरिद्र रहता है। तो समाज को अपना मानकर देना, यह संस्कार शाखा के माध्यम से होता है। यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी हैं, तो एक कहानी बताकर मेरी बात मैं पूर्ण करूँगा। बहुत पुरानी बात है, गांव था, नदी किनारे था, नदी में हम 12 महीने पानी रहता था, इसलिए गांव की जमीन बड़ी अच्छी थी, खेती अच्छी होती थी। तो गांव के लोग खेती करते थे, 2 फसल लेते थे, सुखी थे। उस गांव ने कभी कोई संकट झेला नहीं था, कभी वहाँ बाढ़ नहीं आई थी, साइक्लोन नहीं आया था, भूकंप नहीं आया था, कोई बीमारी नहीं आई थी। इसलिए संकट न आने के कारण धीरे धीरे समृद्धि में जीते जीते व्यक्ति स्वाभाविक थोड़ा आत्म केंद्रित बनता है, अपना सोचना, दूसरे का विचार नहीं करना। तो धीरे धीरे लोग ऐसे आत्म केंद्रित बनने लगे, किसी का विचार नहीं, किसी की सहायता करने नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ऐसा भाव सबके मन में था। उस नदी के जिस किनारे पर गांव था, उसके सामने किनारे पर एक टेकड़ी थी, टेकड़ी उज्जड़ थी। एक साधु महात्मा, हमारे यहाँ तो महात्मा जी हमेशा विचरण करते हैं, उस गांव में आए, गांव में से जा रहे थे। सामान्यतः हर गांव में कोई महात्मा जी मिलते तो राम राम नमस्कार, आइए हमारे यहाँ पधारिए वगैरह, ऐसा लोग कहते हैं। उनको ध्यान में आया कि एक भी व्यक्ति इनसे कोई राम राम नमस्कार नहीं कर रहा है, ऐसे देखा अनदेखा कर रहा है। उनको बड़ा विचित्र लगा, ऐसा कैसा गांव है। तो उनको लगा कि इस गांव के खेत तो बड़े हरे भरे हैं, लेकिन गांव के लोगों के मन बड़े उजड़े हुए हैं। उनको लगा अच्छा नहीं है, तो अपनी यात्रा रोक कर वे नदी पार करके टेकड़ी पर चढ़े, वहां पर अपने एक कुटिया बनाई और गांव में भिक्षा मांगने आते थे। धीरे धीरे गांव में उनका बड़ा परिचय बढ़ा, तो लोगों को इनकी बातें अच्छी लगने लगी। तो रोज खेत का काम पूर्ण करके शाम के समय लोग उनके उस टेकड़ी पर कुटिया के सामने एकत्र होकर सत्संग होता था। धीरे धीरे संस्कृति की, धर्म की, समाज की बातें लोग सुनने लगे। बियॉन्ड मी, मेरे सिवाय अन्य विचार करना शुरू किया। बारिश आने वाली थी, तो महात्मा जी ने कहा कि अगले अमावस्या को, अमावस्या में लोग खेत में काम नहीं करते थे,
अमावस्या के दिन सब लोग एकत्र आएंगे, यहाँ टेकड़ी पर गड्ढे खोदेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तो बारिश के बाद ये टेकड़ी भी हरी भरी हो जाएगी। सबको अच्छा लगा, सब लोग आए अपने अपने। तो कुछ युवकों को हाथ लेकर उन्होंने कुछ मार्किंग करके रखा था कहाँ गड्ढे खोदने हैं, और 4-4 की टुकड़ी बना दी। एक टुकड़ी को एक गड्ढा खोदने के लिए दिया, सब लोग साधन लेकर आए थे। अब ये पहली बार गांव के लोग ऐसे किसी काम में परिश्रम मेहनत कर रहे थे जिसमें उनका कोई फायदा नहीं था, ऐसा पहली बार हो रहा था। सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो युवकों की टोली थी उनको उनका काम जल्दी हो गया, तो पहले अपना ही विचार करना, जल्दी हो गया अपना काम तो चले, ऐसा लोग सोचते। अब दूसरे का विचार करने का स्वभाव धीरे धीरे आने लगा था। उनको लगा जिस टुकड़ी में बुजुर्ग लोगों का काम धीरे चल रहा है, चलो उनको जाके सहायता करते हैं। ऐसा दूसरों की सहायता करने के विचार पहली बार आ रहा था, ऐसा करने लगे। अब काम करते करते प्यास लगती है, वहाँ पर नदी से एक मटका पानी ऊपर ला कर रखा था। जिसको बीच में प्यास लगी वो पानी पीकर अपना फिर काम में लगता था। एक बार एक किसान आया, उसको पानी पीने थी, प्यास लगी थी, उसने मटके से पानी निकाला, वो आखिरी गिलास था, मटका खाली हो गया, उसने पानी पिया। अब पहले वाला गांव होता तो मेरा पानी पीना हो गया, मैं चला। अब जिसको प्यास लगेगी वो बाद में देखेगा उसका, ऐसे विचार लोग करते हैं। लेकिन अब गांव का मन बदल गया था, इसको लगा कि अब जिसको प्यास लगेगी वो यहाँ पानी पीने आएगा, मटका खाली देखकर कितना दुखी होगा, उसको फिर नीचे उतर के नदी से पानी पीना पड़ेगा, ऐसा उसका कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जरा ताज़ा हो गया हूँ, वो नीचे जाकर वो मटका भर के पानी ला कर रखा। ऐसा पहली बार हो रहा था। धीरे धीरे उस गांव के सब लोग यहाँ पर आकर सत्संग में आते थे, बड़ा आनंद लगता था। परंतु गांव में एक बाबूलाल नाम का किसान था, बड़ा किसान था, बड़ा अहंकारी था। वो मानता था कि मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, मैं किसी को सहायता करूँगा, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या पड़ी है। अब ये बाबूलाल की बातें और ये महात्मा के पास सब लोग जाते थे, बैठते थे, ये फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेकार है, बकवास है, क्या मिलेगा, क्या फायदा। ऐसा बाबूलाल सबसे गांव में बात करता था। बाबूलाल की चर्चा लोगों के द्वारा महात्मा जी के पास आई थी, कभी मिलना नहीं हुआ था। एक बार महात्मा जी सुबह हमेशा के अनुसार भिक्षा मांगने निकले, एक संकड़ी गली में प्रवेश किया। उसी समय उसी गली के दूसरे छोर से बाबूलाल ने प्रवेश किया। जैसे बाबूलाल ने महात्मा को देखा, एकदम चेहरे पर शिकन आ गई, अरे कहाँ से बला आ गई, कहाँ फंस गया मैं। जिसको टालता था वही सामने आ रहा है, ऐसा इसके मन में आया। महात्मा जी ने देखा एक व्यक्ति सामने ऐसा आ रहा है जो आज तक नहीं मिला है, हो सकता है यह बाबूलाल ही होगा। उनको बड़ा आनंद हुआ, चलो आज तो पाला पड़ा। ये प्रसन्न थे, वो जरा नाराज गुस्से में था। संकड़ी गली थी, उसने सोचा बाबूलाल ने कोई बात नहीं, मैं कुछ ध्यान भी नहीं दूंगा, ऐसे निकल जाऊंगा। लेकिन साधु ने पास आते कहा, ए राम राम। अब राम राम कहे तो राम राम तो बोलना ही पड़ता है। थोड़ा गुस्से में नाराजी में हाँ राम राम ऐसा बोल के वो खिसक ही रहा था, इतने में इन्होंने रास्ता रोक कर अपनी झोली फैला दी, क्योंकि भिक्षा मांगने निकले थे। कहा कुछ दो, जल्ला कर उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो महात्मा गांधी भी कुछ तो दो, उसने कहा एक बार कह जाए ना कुछ नहीं है, कुछ आना दो। उस समय आना चलता था। तो महात्मा जी को उसने कहा बाबूलाल ने एक पैसा भी नहीं है, वो तो झंझट से दूर होना चाहता था। अब ये रास्ता रोकर खड़े थे, तो महात्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा फिर भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, एक मुट्ठी धूल मिट्टी डाल दो। अब धूल का रास्ता था, नीचे झुककर मिट्टी उठानी है, बहुत झोली में डालनी है। लगा बाबूलाल को जो बड़ा विचित्र आदमी है, पीछे ही पड़ा है, लेकिन झंझट छोटे इसके लिए नीचे झुक गया। वो एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, झोली में डाले। जी झोली में आटा चावल दाल होने चाहिए, वहाँ मिट्टी डाली उसने, और महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, कल्याणमस्तु। अब बाबूलाल अपने खेत में तो गया, लेकिन उसके दिमाग से फिर महात्मा का विचार नहीं जा रहा था।
ये कैसा आदमी है, विचित्र आदमी है, मेरे पीछे ही पड़ा और मांग मांग के धूल मिट्टी क्यों मांगे। उसको लगा, विचार इतना चल रहा था कि आज शाम को जाकर एक बार देख लो वहां बातें क्या होती हैं। अब ये समाचार जब न्यूज गांव में फैली कैसा हुआ है, तो गांव के लोगों को बहुत क्रोध आया। क्रोध किस पर आया? बाबूलाल पर नहीं, वो तो जानते थे ऐसा ही है। क्रोध महात्मा जी पर आया कि उनको उसको मांगने की जरूरत क्या थी। हम सब हैं, इतना गांव है, जो चाहे देने के लिए तैयार है, उसको मांगने क्या जरूरत थी। और मांग मांग के धूल मिट्टी क्यों मांगी? अरे उनके झोपड़े के सामने पूरा ढेर खड़ा कर देते। सबने तय किया आज शाम को जाएंगे तो महात्मा जी को पूछेंगे। शाम हो गई, सब लोग अपने खेत के काम करके वहाँ पहुँचे, बैठे, लालटेन लगा था, महात्मा जी खटिया पर बैठे थे, बाबूलाल भी, किसी को दिखे नहीं। ऐसा पेड़ के पीछे छुप कर, लेकिन क्या बात हो रही है वो सुनने के लिए नज़दीक खड़ा हुआ। जैसे वो पहुंचा, दो चार बुजुर्ग लोगों ने खड़े होकर प्रेम से गुस्से में महात्मा जी को क्या चला रखा है आपने। अब वो है ही ऐसा, उसको मांगने की जरूरत क्या थी। सारा गांव आपका है, जो चाहे देने के लिए तैयार है। हमसे मांगना मांगते अच्छा होता, आपने स्वयं का अपमान कर लिया और मांग मांग के धूल क्यों मांगी। ये प्रश्न था ही सबके मन में। तब लगा बाबूलाल को कि मैं ठीक समय पर आया हूँ। सब लोग तो महात्मा सबको शांत बैठा, बैठे बैठे बैठे। और जो महात्मा जी ने बात कही वो बात बहुत महत्व की थी। उन्होंने क्या कहा, शब्द देखिए। उन्होंने कहा महात्मा जी ने, अरे वो जो अपना बाबूलाल है ना, बाबूलाल क्या कहा उन्हें, अपना बाबूलाल, अपना बाबूलाल है ना, उसने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए उसके हाथ को देने की आदत ही नहीं है। मैंने धूल मिट्टी इसलिए मांगी कि उस बहाने कम से कम देना शुरू तो करें। ये सुनकर सब लोग एकदम अवाक हो गए। बाबूलाल को तो इतना पश्चाताप हुआ, दोनों आंखों से आंसू बहने लगे और दौड़ता हुआ आकर महात्मा जी के चरण पर साष्टांग दंडवत किया। सब गांव के लोग चौंक गए। महात्मा जी ने खड़े होकर उसको उठा लिया, गले लगा लिया, उसके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। यानी अब गांव के सब लोग दूसरों की चिंता करने वाले ऐसे हो गए थे। बाबूलाल भी, तब तक बारिश भी आ गई थी, तो जो टेकड़ी पर वृक्षारोपण किया था वहाँ भी थोड़ा वृक्ष वगैरह दिख रहे थे। टेकड़ी हरी भरी दिखने लगी। गांव के लोग सब भी हरे भरे हो गए थे, एक दूसरे की चिंता करने वाले। फिर महात्मा जी ने सोचा चलो अपना यहाँ का काम पूर्ण हो गया। हमारे यहाँ कहावत ही है, पानी तो बहता भला, साधु तो चलता भला। अपनी झोली उठाई और महात्मा जी चल पड़े। तो ये समाज को देने की आदत, अपनेपन से देने की आदत, ये शाखा से होती है। 1 घंटा आओ, फिर 1 घंटा आता है, जरा बैठक के लिए आओ, थोड़ा सा बैठक के बाद थोड़ा सा परिवार से चलो। ऐसा करते करते इतना समय जाता है, आनंद खूब आता है और धीरे धीरे समाज के लिए सब कुछ देने की, अधिकाधिक देने का एक सहज स्वभाव बनता है, उसमें आनंद भी आता है। तो समाज को लौटाना, वापिस करना, टागोर ने कहा समाज को देना चैरिटी है, वापिस करना धर्म है। हम लौटाना है उसका, ये उसका बहुत मिलता है, उसको अधिक हमको वापिस करना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद केंद्र की प्रार्थना का श्लोक है, जीवने यावत आदानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम। जीवन में जितना हम ग्रहण करते हैं उससे अधिक हम वापिस करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। भगवान तुम पूर्ण करना। सोचना अभी विश्राम के पश्चात कोई भी एक तरह से पानी नहीं पिएगी। कम से कम 4-5 मिनट बाद आपने पानी पीना है। भोजन की
आज